आज हम बनाएंगे बीफ पाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल आज हमारे पाए बनेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम मसाले की पोटली बनाएंगे। मसाले की पोटली बनाने के लिए 8 से 10 जो है हम लहसुन के लेंगे और इसे एक मलमल के कपड़े के ऊपर डालेंगे। साथ ही हम लेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, सौंफ, साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल लिया है। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे तकरीबन 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्चें और हम पोटली को अच्छे से बांध लेंगे। जो इसमें मसाला मैंने यूज़ किया है वो नॉर्मल साबुत गरम मसाला है जो कि पैकेट्स में मिलता है, तो आप उसका 1 टेबलस्पून भर के यूज़ कर लें। अब हम एक देचकी लेंगे और इसमें हम पाए ऐड करेंगे। पाए अच्छे से साफ़ सुथरे धुले हुए पाए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारे पाए हमने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी। ये बोन का गोश्त है, ये इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 किलो। 2 अदद हमारे पाए थे बड़े वाले जिसे हमने कट कर लिया था, और 1 किलो हमारा गोश्त है। इसमें हम मसाले की पोटली रखेंगे और साथ ही हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। काफ़ी सारा पानी हमने इसमें ऐड कर लेना है क्योंकि इसको हमने पकाना है तकरीबन 3 से 4 घंटे, या जब तक कि ये गल ना जाए, तो इसे हमने अच्छे से पका लेना है। अब हम इसमें अनियंस यानी कि प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद लार्ज साइज़ की या फिर मीडियम साइज़ की 3 अदद आप कट करके इसके बीच में डाल लें। साथ ही हम नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, और इसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले के 10 मिनट हमने इसे पका लिया है और अब हम इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 घंटे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये आप देख सकती हैं कि पाए हमारे पक गए हैं और गोश्त भी इसमें अच्छे से गल गया है। अब जब इसकी ये मसाले की पोटली है, ये हम इसे अलग कर लेंगे, हटा लेंगे। अब हम एक बर्तन में घी गरम करेंगे। घी या ऑयल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकती हैं। मैं यहाँ पे 1 कप के करीब घी ले रही हूँ। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के, अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद हरी इलायची डालेंगे। साथ ही हम 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून और इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम डालेंगे इसमें सूर्ख मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। याद रखें कि जो फ्लेम है वो हमारा स्लो होना चाहिए वरना मसाले जल जाएंगे। करी पाउडर यानी कि जो नॉर्मल सालन मसाला होता है वो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे लो आंच पर फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 कप के करीब, और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम दही और मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला भुन जाए। ये आप देख सकती हैं कि ऑयल इससे अलग हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए प्याज ऐड करेंगे। ये 2 अदद फ्राई किए हुए प्याज थे जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। इसको मैंने क्रश करके इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम मसाला भूनेंगे अच्छी तरह से। हमने 5 मिनट के लिए इसे भूनना है। बीच बीच में हम इसमें पानी डालते जाएंगे। अगर मसाला जल रहा हो तो हम इसमें पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें पाए ऐड करेंगे और साथ ही यखनी ऐड कर देंगे। गोश्त भी हमने इसी में ऐड कर लिया है। जो सारी यखनी थी वो मैंने इसमें डाल ली है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, क्रश करके हमने इसके ऊपर डाल ली है। और 2 टीस्पून ताज़ा ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे 2 टीस्पून। और अब हम इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, या फिर जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। 1 ग्लास में हम पानी लेंगे 3 टेबलस्पून, और इसमें 2 टेबलस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। एक फ्राइंग पैन में हम तकरीबन
1 कप हाफ कप ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे जलाना नहीं है, पानी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जलने से बच जाए। ये आप देख सकती हैं कि ये हमारी तरी तैयार है। अब हम इसमें से आधा इसके ऊपर डालेंगे। याद रखें कि जो नीचे मिर्चों का पेस्ट है वो हमने इसके ऊपर नहीं डालना, जो इसके ऊपर रेड कलर का ऑयल आ जाए वो हमने इसके ऊपर डाल लेना है और ये पाए हमारे तैयार हैं। इसकी अगर आप चाहें तो आप हड्डियाँ अलग कर लें। जो सुबह नाश्ते में मिलते हैं तो वो कुछ इस तरह से मिलते हैं कि जो इसमें गोश्त है तो वो गोश्त को रेशा करके इसमें डालते हैं और फिर ऊपर इसमें जो पाए हैं वो डालते हैं, हड्डियाँ इसकी अलग कर लेते हैं और जो इसमें नली होती है तो उसमें से गूदा निकाल कर गूदा इसके ऊपर डाल लेते हैं और ऊपर थोड़ी सी इसकी तरी डाल लेते हैं। तो मैं भी कुछ इस तरह कर रही हूँ कि मैं बाउल में मैंने गोश्त ऐड कर लिया है और साथ ही मैं इसमें पाए ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हड्डियाँ इसमें से हटा लें। साथ ही हम सूप डालेंगे इसमें, जो इसका सारा सूप है वो हम साइड पर इसके डालेंगे और इसके ऊपर जो थोड़ा सा ऑयल हमने बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप ऑयल को छान भी सकती हैं ताकि इसके जो नीचे मिर्चों वाला पेस्ट है वो नीचे रह जाए और जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इस तरह करके हम इसके ऊपर ऑयल डाल लेंगे और ये हमारे पाए तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।